आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, हमारे पास सवाल है कि एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो कि एक अरेंजमेंट है जिसमें कि एक ब्लॉक है 10 kg मास का, जो इस तरह से 4 kg मास के साथ स्ट्रिंग और पुली के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और म्यू दी रखी है हमें 0.7 और इंक्लाइंड प्लेन की इंक्लिनेशन है 37 डिग्री, ठीक है। तो हमें ये इतने सारे डाटा दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। हमारे ऑप्शन अगर देखो तुम ध्यान से, अगर ऑप्शन को ऊपर ऊपर से देखो तो ऑप्शन ए है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है, और ऊपर उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्ट्रिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो हमें बेसिकली अगर ऑप्शन को ऊपर ऊपर से पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। किस फिगर से तुम्हें एक डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालनी है और एक टेंशन निकालनी है, ठीक है। फिर से ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ये है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और टेंशन, इन तीनों चीज़ों के बारे में पता करनी है कि क्या होगा इस फिगर से, ठीक है। तो चलो फिगर को पहले देखते हैं। फिगर में पहले तो एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसमें 10 kg का मास रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो 10 kg मास के अगर फ्री बॉडी डायग्राम को हम देखें, ये जो 10 kg का मास है, इसे फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो अगर ये इंक्लाइंड प्लेन के अलॉन्ग जो फोर्सेस होंगी वो कुछ इस तरह से होंगी, ठीक है। क्योंकि ये mg इधर अगर नीचे लग रहा है तो इसके कंपोनेंट फोर्सेस होंगे, ये 37 डिग्री है, तो कंपोनेंट फोर्सेस होंगे जो इधर होंगे mg cos थीटा, mg cos 37 डिग्री, और इधर होगा mg sin 37 डिग्री, mg sin 37 डिग्री। और एक नॉर्मल जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। और अगर हम नेट ड्राइविंग फोर्स की बात करें, अगर मान लेते हैं इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा ना, वो होगा इसका जो मास होगा mg, जो होगा 4 kg इंटू 10 मतलब 40 न्यूटन। तो ये 40 न्यूटन इधर टेंशन के बराबर होगा और वो टेंशन इधर टी के बराबर होगा, ठीक है, जो कि 40 न्यूटन होगा। मतलब ये जो ब्लॉक है उस पर ये फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स जो है ये इधर 40 न्यूटन भी लग रहा है। तब जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा इस प्लेन के अलोंग वो होगा mg साइन थीटा, mg साइन 37 डिग्री माइनस 40, ठीक है। ये होगा नेट ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, जो कि इस 10 kg ब्लॉक को मूव करना चाहिए, ठीक है। नेट ड्राइविंग फोर्स हमारी ये है, इसकी अगर वैल्यू निकालो तो ये है mg साइन 37 डिग्री, m है हमारा 10 kg, g है हमारा 10, तो 10 इंटू 10 100 इंटू साइन 37 डिग्री मतलब 3/5, 100 इंटू 3/5 होगी 60 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन जो होगी 20 न्यूटन, कुछ नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से है। मतलब ये जो नेट ड्राइविंग फोर्स है 20 न्यूटन इस तरह से है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा फ्रिक्शन जो है कुछ इस तरह से लगेगा, फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू देखें, तो म्यू टाइम्स एन होता है। और हमारा अगर इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स हमारा बैलेंस्ड होगा तो हमारा एन होगा mg cos 37 डिग्री, इसका मतलब क्या है, m है हमारा 10 kg, g है हमारा 10, 100 इंटू कॉस 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री हमारा 3/5 दिया रखा है, तो कॉस 37 डिग्री हमारा 4/5 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा m इंटू जी 100 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 4/5 हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 80 न्यूटन, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारी 80 न्यूटन आएगी और हमारा जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो 20 न्यूटन है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, नेट ड्राइविंग फोर्स जो है 20 न्यूटन जो है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन लगेगी। फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लगेगी कि ये जो फ्रिक्शन है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन के फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमारा जो होगा वो जो नेट ड्राइविंग फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है। नेट ड्राइविंग फोर्स हमारा 20 है, तो जो फ्रिक्शन होगा वो भी 20 न्यूटन का होगा, ताकि ये पूरा ब्लॉक रेस्ट पे रहे, ठीक है। ब्लॉक के जो सारे फोर्सेस है वो बैलेंस हो जाएंगे, तो हमारा जो नेट फ्रिक्शन होगा वो हमारा 20 न्यूटन होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। और साफ साफ दिखाई दे रही है कि हमारे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स लग रहा है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा लग रहा होता है तो ये हमारी 10 kg की ब्लॉक मूव कर रही होती, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स है हमारा नेट ड्राइविंग फोर्स, तो
लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फोर्स है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो इसका मतलब हमें टेंशन की ज़रूरत, टेंशन जो होगी वो टेंशन इस 40 न्यूटन के बराबर ही होगी, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये भी रेस्ट पे होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये जो टी है वो इस इस 4 kg मास के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो टेंशन हमारी 40 न्यूटन हो जाएगी। टेंशन हमारी 40 न्यूटन होगी, हमारी टेंशन 40 न्यूटन होगी। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 20 न्यूटन होगा। फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा होगा वो 20 न्यूटन होगा। और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अप द प्लेन होगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा अप द प्लेन होगा। ये तीन चीज़ें हमें निकालनी थी, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड और टेंशन। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। तो हम अब ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन एक था डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अप द प्लेन, जाहिर सी बात है हमारा यही आया। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो है अप द प्लेन है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। ऑप्शन बी पे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 0। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जैसा कि यहाँ देख रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे 20 न्यूटन आ रखी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकती, तो हमारा ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी में आते हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 20 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग अभी देखा हमने, टेंशन हमने 40 न्यूटन कैलकुलेट करके रखा है इधर। तो ऑप्शन नंबर सी 20 न्यूटन गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा गलत जवाब है। उसके चौथा ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 56 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो हमारी है उसकी मैग्नीट्यूड है 56 न्यूटन। ये गलत है क्योंकि हमारा अभी 20 न्यूटन आया, फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। तो अब हमारा बचा सिर्फ ऑप्शन ए जो कि सही जवाब है, ठीक है। तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऑप्शन ए पे टिक मार देना है। तो ऐसे सवालों को इस तरह से करते हैं, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।